So, hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे. जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा और लेक्चर 6 ऑफ दिस सेशन है. ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर जो लेक्चर थे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज. आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे. ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी आचार्य विनोद भावे. ठीक है जी. अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा. क्या रहेगा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है उन्होंने आर्य समाज को स्थापित किया था, बनाया था. अब अगर हम बात करें, आर्य समाज एक ऐसा रिफॉर्म मूवमेंट थी मॉडर्न हिंदुइज्म की जो कि कब बनी थी? 1875 को बनी थी. याद रखें 1875 को बनी थी. किनके द्वारा बनाई गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये बनाई गई थी. चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. 52 एंड सेकंड ऑफ दिस सेशन. Who presided over the first session of Indian National Congress? जो आईएनसी था, इंडियन नेशनल काउंसिल का, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन था वो किनके द्वारा प्रिजाइड किया गया था? ऑप्शन आपके पास रहेंगे. ए ओ ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी एंड ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज वोमेश चंद्र बैनर्जी. क्या रहेगा? ऑप्शन सी दैट इज वोमेश चंद्र बैनर्जी ने जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन था वो प्रिजाइड किया था. और ही इज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट भी थे. तो ये जो इन्होंने सेशन था, पूछेंगे कब किया था, तो इन द ईयर 1885 को ये जो था सेशन किया था. उमेश चंद्र बैनर्जी ने पहला ये सेशन किया था. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन एंड 3 ऑफ दिस सेशन रहेगा. ठीक है जी, 3 ऑफ दिस सेशन रहेगा. इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ. विच which one of the following party was founded by सुभाष चंद्र बोस? मतलब कौन सी एक निम्नलिखित में से ये जो ऑप्शन है, कौन सी जो पार्टी थी वो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी? ऑप्शन ए रहेगा अभिनव भारत, ऑप्शन बी रहेगा आजाद हिंद सेना, ऑप्शन सी रहेगा रिवोल्यूशनरी आर्मी एंड ऑप्शन डी रहेगा फॉरवर्ड ब्लॉक. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉक. जो फॉरवर्ड ब्लॉक थी वो इसको ब्लॉक भी कहते हैं और इसको कभी कभी आपको फॉरवर्ड BLOC भी देखने को मिलता है, ब्लॉक. ठीक है जी. तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो थी वो हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने बनाई थी. ठीक है जी. और द ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक, इसको ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक AIFB के नाम से भी इसको जाना जाता था. ठीक है जी. इसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहते थे. अब ये पूछता है एग्जामिनर, ये कौन सा था? ये लेफ्ट विंग था. लेफ्ट विंग, याद रखें, लेफ्ट विंग ऑफ नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी था. नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी का ये क्या था? ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक था ये लेफ्ट विंग ऑफ द नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया में. इट इमर्ज एज अ फ्रैक्शन विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1939 में थी, आई थिंक. दैट इज लेड बाय द सुभाष चंद्र बोस जी. ठीक है जी. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 4 इस सेशन का रहेगा. which of the following was not advocated by महात्मा गांधी जी? इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जो महात्मा गांधी ने एडवोकेट नहीं करी थी? एक था ऑप्शन ए प्रोहिबिशन ऑफ लीकर, ऑप्शन बी हैवी इंडस्ट्री, ऑप्शन सी विलेज पंचायत एंड ऑप्शन डी डिग्निटी ऑफ लेबर, जो इन्होंने नहीं एडवोकेट की थी. सॉरी. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी. जो हैवी इंडस्ट्री थी वो महात्मा गांधी के द्वारा एडवोकेट नहीं की गई थी.
So Mahatma Gandhi ji hadn't advocated heavy industry. Gandhi ji always promoted agriculture. उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में बताया। उन्होंने सब्सिडरी ऑक्यूपेशन जिसमें बी कीपिंग होगी उसके बारे में बताया। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद खादी, उसके बाद पेपर मेकिंग, यूटेंसिल मेकिंग, इनके बारे में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बताया हुआ है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन बी, इन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज को एडवोकेट नहीं किया था। ठीक है जी। अब ऊपर चलते हैं। ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे पिछले सेशन के वो भी वैसे ही हैं ताकि वो भी आपके रिवाइज हो जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा रिवीजन रहेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा सारा सिस्टम। ठीक है जी। अब ये था। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ दिस सेशन और 55 ऑफ द सीरीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाज नॉट एसोसिएटेड विद गदर पार्टी? इनमें से कौन एक ऐसे हैं जो गदर पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं है? लाला हरदयाल जी, ऑप्शन बी बाबा गुरदीप सिंह, ऑप्शन सी मोहम्मद बरकतुल्ला एंड ऑप्शन डी सोहन सिंह बकना। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, गदर पार्टी के साथ ऑप्शन बी बाबा गुरदीप सिंह जो थे वो एसोसिएट नहीं करते हैं, वो एसोसिएट नहीं करते। अब गदर पार्टी की अगर बात करें तो गदर पार्टी जो थी, गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय सोहन सिंह बकना। इन्होंने ये जो थी गदर पार्टी जो थी वो बनाई थी। साथ में लाला हरदयाल सिंह जी भी थे और मोहम्मद बरकतुल्ला भी थे, मतलब इन तीनों के द्वारा ये बनाई गई थी। सो ये गदर पार्टी के फाउंडर थे। इन्होंने ये गदर पार्टी कब बनाई थी? 1913 में बनाई थी। और कहाँ पे बनाई थी? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। सैन फ्रांसिस्को में बनाई थी, याद रखेंगे। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को में ये जो गदर पार्टी थी ये बनाई थी। अब क्वेश्चन नंबर 56 और 6th ऑफ दिस सेशन रहेगा। Who was the first Indian to be elected as the member of British House of Commons? कौन सा एक ऐसा इंडियन था जो कि इलेक्ट हुआ था मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन? तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी दादा भाई नारोजी, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया एंड ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज 56, ऑप्शन बी रहेगा। दादा भाई नारोजी जो थे उनको बनाया गया था क्या, मेंबर इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया भी गया है। सो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूं मैं इसको। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में दादा भाई नारोजी को क्या किया गया था? इलेक्ट किया गया था। सो दादा भाई नारोजी वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द मेंबरशिप ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है जी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये हुए थे इलेक्ट, ये याद रखना है आपने। एक पॉइंट ये हो गया, ऑप्शन बी तो आंसर रहेगा। उसके बाद ही वाज अ लिबरल पार्टी मेंबर ऑफ द, लिबरल पार्टी मेंबर थे, LIBERL, लिबरल पार्टी मेंबर थे। उसके बाद बात करें ये जो सैन फ्रांसिस्को में सॉरी दिस, ये जो लिबरल पार्टी मेंबर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में बने थे ये यूके में बने थे, याद रखना, यूनाइटेड किंगडम में। कहीं कहीं लोग यूएसए भी इसको मार्क कर देते हैं। सो हाउस ऑफ कॉमन कब बने थे? 1892 से लेके 1895 तक ये बने थे। एंड ही वाज द फर्स्ट एशियन टू बी द ब्रिटिश एमपी, और ये ब्रिटिश एमपी पहले एशियन थे जो कि ब्रिटिश एमपी बने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस सेशन। ड्यूरिंग हुज विजुअलिटी द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? मतलब कलकत्ता से दिल्ली किसकी विजुअलिटी में जो थी वो कैपिटल शिफ्ट की गई थी? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हेडिनेज, ऑप्शन सी लॉर्ड लेटॉन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज लॉर्ड हेडिनेज। क्या रहेगा? हेडिनेज टाइम पे कैपिटल जो थी वो थी। चीजों को सुनते हैं ना आप, ठीक है, क्योंकि तो कभी कभी सिस्टम भी थोड़ा लैग करने लग जाता है। तो आई थिंक द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली ड्यूरिंग द विसरोलिटी ऑफ दिस लॉर्ड हेडिनेज के टाइम पे हुई थी। तो उनका जो टेन्योर था 1911 में तब हुई थी, ये बात आपको याद रखनी है।
जॉर्ज वी, किंग जॉर्ज वी याद रखना है, किंग जॉर्ज फिफ्थ, पंचम इसको कहते थे। द किंग ऑफ द इंग्लैंड विजिटेड इंडिया टू अटेंड द दिल्ली दरबार, तो इन्होंने दिल्ली दरबार अटेंड किया था, किंग जॉर्ज फिफ्थ ने 1911 में किया था, याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस सेशन। द वर्किंग कमेटी ऑफ नेशनल कांग्रेस सैंक्शन द रेजोल्यूशन नेम क्विट इंडिया एक्ट, तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन सैंक्शन किया था क्विट इंडिया, तो वो किस जगह पे किया था रेजोल्यूशन? वारदा में किया था, नागपुर में किया था, मुंबई में किया था, या दिल्ली में किया था? सो इस क्वेश्चन को देखना है कि एक तो आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट थी, और ये जो था क्वेश्चन ये क्या हमारे पास, ये है क्विट इंडिया, ये जो थी वर्किंग कमेटी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ये सेक्शन कहाँ पे हुआ था? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहता है ऑप्शन ए, दैट इज वारदा में रहा था, याद रखिए वर्धा में रहा था। सो इन आई थिंक जुलाई 1992 19 सॉरी दिस 42 में हुआ था ना, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वर्धा में हुई थी। So, working committee here a long resolution was passed that demanded the British rule in India must be end immediately. तो immediately जो था ब्रिटिश रूल था उसको खत्म करने के लिए ये जो थी डिमांड दी गई थी। सो वर्धा रेजोल्यूशन को हम क्विट इंडिया रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, इसको वर्धा रेजोल्यूशन और क्विट इंडिया रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, याद रखें ये क्वेश्चन उल्टा के पूछ सकता है। सो दिस रेजोल्यूशन वाज रेक्टिफाइड इन द ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी एट बॉम्बे, बॉम्बे में इसको जो था वो रेक्टिफाई किया गया था, ठीक है जी 1942 में। सो हियर अ नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जी वाज सैंक्शन इन द अगस्त क्रांति मैदान, याद रखेंगे अगस्त, अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति मैदान यहाँ पे जो थी वो कैरी आउट की गई थी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस सेशन चलते हैं। हु विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, मतलब कौन से एक्ट ने ये इंट्रोड्यूस किया था कि जो इलेक्शन था, जो इलेक्टोरेट थे उनको अलग किया जाए, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब, तो वो किसमें किया गया था? सो ऑप्शन ए रहेगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ऑप्शन बी रहेगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन सी रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन बी इसका रहेगा। सो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, इसको एक और एक्ट भी, इसको मॉर्ले मॉर्ले मेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता था, याद रखें। ये एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाई मुस्लिम बाई बाई एक्सेप्टिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट के अलग अलग जो था वो इलेक्टोरेट होगा। अंडर दिस मुस्लिम मेंबर वर टू बी इलेक्टेड ओनली मुस्लिम, कि जितने भी मुस्लिम होंगे वो मुस्लिम को ही वोट करेंगे। तो ये एक्ट जो था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस सेशन। हु राइज द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जो था लोगन सॉरी वो किसने राइज किया था? ऑप्शन ए रहेगा सुभाष चंद्र बोस जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, हसरत मोहानी ने, या सुखदेव ने। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलत कर देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो लोग भगत सिंह के साथ एसोसिएट करते हैं। ये स्लोगन राइज जो था वो किसने किया था? तो ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज हसरत मोहानी जी ने इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन था वो राइज किया था। ऑप्शन सी इसका जो है वो आंसर रहेगा। सो इनकलाब जिंदाबाद वाज slogan was first used by this Harshat Mohani ji. The famous slogan inspired the activities of many this क्या कहते हैं अपने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर थे उन्होंने दी थी पार्टिकुलरली, जिनमें इशफाक उल्ला खान थे, ठीक है याद रखेंगे इशफाक उल्ला खान थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं भगत सिंह जी थे,
उन्होंने ये स्लोगन जो था वो कैरी किया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हु राइज्ड द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, तो इनकलाब जिंदाबाद जो था वो हज़रत मोहानी जी ने दिया था, और अशफाकुल्लाह खान, सुखदेव और अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने ये स्लोगन आगे किया था, पार्टिकुलरली फेमस किया था। सो इतना आई थिंक सफिशिएंट है। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।